भारत देश के मुसलमान केंद्र सरकार से मांग रहे हैं इंसाफ। इन लोगों का कहना है कि अगर कोई भी दूसरे धर्म की जाति का आदमी अगर किसी पैगंबर भगवान के खिलाफ अशब्द वापरता तो आज वो जेल में होता, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों भाजपा के माजी प्रवक्ता ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अशब्द वापरा, इसके खिलाफ आज रावे रियावल तालुके के मुस्लिम समाज के लोगों ने निपुण शर्मा के खिलाफ गुना दाखिल किया और फैजपुर के प्रांत कार्यालय में निवेदन दिया। इस समय फैजपुर शहर के जलील मेंबर, नगर सेवक कलीम मेंबर, आरिफ भाई, आबिद सर, शाकिर खान, प्रभाकर सपकाड़े और बहुत से मुस्लिम समाज सेवक मौजूद थे। साउदा के जावेद कारी साहब, रफीक सेठ, टायर हबीबी, नगर सेवक फिरोज खान, अकरम खान, माजी नगर सेवक फिरोज लिप्टी, सैयद इलियास, आबिद मोमिन, शेख अंसार चांद, शेख नाजिम और साउदा फैजपुर के मुस्लिम समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में प्रांत कार्यालय में मौजूद थे। इंसाफ की मांग कर रहे थे। हमें इंसाफ चाहिए। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात अब तक। हमारी मांगे पूरी करो, खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, खाली करो। गुस्ताख रसूल के एक ही सजा, गुस्ताख रसूल के एक ही सजा, गुस्ताख रसूल के एक ही सजा। आज बहुजन क्रांति मोर्चे की ओर से तो पिछले दिनों टाइम्स नाउ अंग्रेजी चैनल में ज्ञानव्यापी फाइल्स पर डिबेट करते हुए बीजेपी की जो अभी प्रवक्ता नहीं है, माजी राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, उसके लिए आज हम बहुजन क्रांति मोर्चे की ओर से यहाँ पर जमा है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत का मुसलमान, तकरीबन 30 करोड़ मुसलमान आज खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर हम अपने माँ बाप को कुर्बान कर सकते हैं, अपनी औलाद को कुर्बान कर सकते हैं, अपने माल को कुर्बान कर सकते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसे रोजगार ना मिले तो चलेगा, अगर वो भूखा रहे तो चलेगा, अगर तुमने बेगुनाहों को जेल में डाला तो भी चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके आका की शान में गुस्ताखी हो, वो सड़कों पर आएगा। और आज हम उसी सिलसिले में आए। हम ये कहते हैं कि जब हुकूमत अपनी नाकामी पर पर्दा डालना चाहती है तो मस्जिद का सहारा लेती है, मंदिर का सहारा लेती है, और आज यही हुआ। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल करते हैं कि जब शेखर धवन की उंगली में मामूली सा फ्रैक्चर होता है तो आप ट्वीट करते हैं, आप उसकी खैरियत और आफियत के लिए एक ट्वीट करते हैं। आज हिंदुस्तान का मुसलमान 15 दिनों से परेशान है, खून के आंसू रो रहा है, लेकिन आपने एक ट्वीट आपकी उससे नहीं हुआ। क्या हम इस देश के दुआम दर्जे के नागरिक हैं? नहीं, तो फिर आपको इंसाफ करना होगा, वरना याद रखिए कोई भी हुकूमत जुल्म पर टिक सकती है, कुफ्र पर टिक सकती है, शिर्क पर टिक सकती है, लेकिन नाइंसाफी पर कभी नहीं टिक सकती। आपको इंसाफ करना होगा। आप ये क्यों नहीं कहते कि जीडीपी पर आप क्यों नहीं बात करते? अगर नुपुर शर्मा आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो आओ प्लेटफॉर्म पर बात करिए। जीडीपी पर आप 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे हर साल, आप उस पर बात कीजिए। आप काले धन पर बात कीजिए। आप पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स आया, कहां से आया? अभी तक उस पर क्यों नहीं बात हुई? आप अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में चीन ने 101 घर बना लिए, आप उस पर बात नहीं करते। आप यकीनन उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आपकी नाकामी दिखेगी, लेकिन आपको इंसाफ करना होगा। क्योंकि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटा कैसे। हमें रहजनों से शिकायत नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, और तुम्हारी रहबरी यह है कि तुम्हें हमने विश्वास दिलाना चाहिए। आपने संसद में एक ऐसा कानून पास करना चाहिए कि इसके बाद किसी भी जमात के, किसी भी धर्म के धर्मगुरु या धर्म पर कोई अपशब्द ना बोले, कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों अरब के प्रेशर में, ठीक है आपने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया, लेकिन क्या अगर किसी दूसरे धर्म के खिलाफ ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए जाते तो क्या सिर्फ निलंबित किया जाता? नहीं, बल्कि आप कोई सड़क जाम करने की बात करता है,
6 महीने से उसको जमानत नहीं मिलती, तो क्या इंसाफ एक तरफ से होगा? नहीं मोदी जी, आपको इंसाफ करना होगा। मुसलमान आपसे तकाजा करता है कि आप इंसाफ कीजिए, ऐसा इंसाफ कीजिए कि कड़ी से कड़ी नुपुर शर्मा को सजा दीजिए, ताकि हमें विश्वास बैठे। क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान से, अपने मुल्क से चाहता क्या है? गली में ठेले लगाने वाले से लेकर तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली जरीन खान तक, आपने हमारे हाथ में गेंद दी, हम जहीर खान बन गए। आपने हमारे हाथ में बल्ला दिया, हम यूसुफ पठान बन गए। हमारे हाथ में म्यूजिक आया, हम ए आर रहमान बन गए। हमारे हाथ में साइंस आया, हम अब्दुल कलाम बन गए। हमने जब हमारी बच्ची के हाथ में टेनिस का रैकेट आया, सानिया मिर्जा बन गई। हमने मुल्कों का क्या क्या दिया। जब जब हमारी जरूरत पड़ी, इतिहास के पन्ने उठाकर देखो पूछो अशफाकुल्ला खान से, जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उन्होंने कहा मेरे कफन में मेरे वतन की मिट्टी रख देना। 70,000 उलमा इकराम जब लोग माफी के साक्षीदार बन रहे थे, जब लोग अंग्रेजों से एप्लीकेशन कर रहे थे कि हम आजादी की जंग में हमारा कोई रोल नहीं, उस वक्त तो देवबंद के 70,000 उलमा इकराम, उस वक्त तो हिंदुस्तान के कोने कोने के उलमा इकराम आजादी की जंग में शहीद हो गए। ये हमारा इंसाफ है कि हम जैसे वफादार तो बहुत कम मिलेंगे, जमीन खोद कर देखो हम ही मिलेंगे। और आखिर में मैं हमारे तमाम धर्म के भाइयों से एक अपील के जरिए मैं हुकूमत को अपील करना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ना तेरा है ना मेरा है, ये भारत देश सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये भारत देश सबका है। नहीं समझी गई तो नुकसान सबका है। इसमें शामिल दरिया दिखाई नहीं देते, लेकिन महासागर बनने में हाथ सबका है। हम सबके हाथ से हिंदुस्तान बना है, इसकी एकता अखंडता को कायम रखिए। आप कार्रवाई कीजिए, हमें विश्वास दिलाइए कि हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। हम यही बात हम सौदा फैजपुर के तमाम उलमा जो यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग यावल के, फैजपुर के, सौदा, अनपुर के, बहुजन क्रांति मोर्चा, हमारे सब बौद्ध समाज के भाई यहाँ मौजूद है। हम यही अपील करते हैं, जय हिंद जय भारत। बहुजन क्रांति मोर्चाचा हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।